नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम उपस्थित हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। ये बच्चों के लिए विशेष उपयोगी हैं। कक्षा 4-5 के बच्चे जो हैं, 8 तक के बच्चे, 10th तक के बच्चे जो हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है ये। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला नदी घाटी परियोजना कौन सा था? तो दामोदर घाटी परियोजना। दूसरा प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म। धामी शूटिंग हादसा कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1939 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। किस वर्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया था? 1990 में। मोटर वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सोने की शुद्धता को कैसे मापा जाता है? तो कैरेट में। गुब्बारों को भरने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस। अगला है, निम्नलिखित में से किसे वेदों में ब्रह्मांड का निर्माता कहा गया है? तो शंकराचार्य को। करें, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कौन से युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी है और वो कहाँ मिलती है? तो महाभारत युद्ध में श्रीमद् भागवत गीता में। कौन सा भारतीय नेता सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। तो राजा राम मोहन राय। राष्ट्रीय गाने का अधिकतम समय क्या है? तो 52 सेकेंड। ये भी इम्पोर्टेंट है। कार्नवालिस ने अस्थायी बस्ती का तरीका कब लागू किया था? तो 1780 में। फिर साइमन आयोग भारत कब आया था? तो 1928 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सवाल आने वाला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज जिप्टाई मच्छर। पानी का सापेक्ष घनत्व तो सबसे अधिक होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, हमेशा पूछता रहता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से। सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। किस राज्य को मसाले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो केरल। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च शिखर है? तो पारसनाथ। मदर टेरेसा कहाँ पैदा हुई थी? तो अल्बानिया में। और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ कौन है? तो राष्ट्रपति। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से। अमेरिका नंबर 1 होने के बावजूद दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश का है? तो चीन का। कितने प्रकार के तत्व होते हैं? 8 प्रकार के। अंतरिक्ष दूरी मापने के लिए सही इकाई कौन सी है? तो लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष। ड्राई आइस माने ठोस बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, सूखा बर्फ। बल्ब में भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। खुद उड़ने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। उस यंत्र को क्या कहा जाता है जो रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो उसको बैटरी कहते हैं। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो पेनिसिलिन।
भारत में एक पेशेवर T20 क्रिकेट लीग का नाम क्या है? तो IPL। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत में नीले शहर के रूप में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जोधपुर। कर सूर्यवन क्या है? तो उत्तर तारा है। कि भारत में प्रधानमंत्री की स्थिति किसे मानी जाती है? तो कार्यकारी मुख्य के रूप में मानी जाती है। कह रहा है कि ताजमहल, बीवी का मकबरा, इतमद उद दौला किसके इमारत हैं? तो मृत्यु व्यक्ति के। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो बिंदुसार। पर भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 में। महाराणा प्रताप ने बुलबुल किसे कहा था? तो अपने घोड़े को। कर इंडस वैली सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो लोथल में। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। हमारे सौर मंडल के चौथे ग्रह का नाम बताइए? तो मंगल ग्रह। कर विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए? तो नील नदी। कर उस जगह का नाम बताइए जहाँ सौ रखे जाते हैं? तो सौगरी कहते हैं उसको। कर पर्ल सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो पर्ल सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। असम की एक प्रसिद्ध फसल का नाम क्या है? तो चाय है। अरे गंगा नदी किस समुद्र में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो गंजा ईगल। पर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए? स्टेपीज। देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? अलकनंदा और भागीरथी। करे पृथ्वी पर सबसे गहरी समुद्री खाई का नाम क्या है? तो मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त। तो उस देश का नाम बताइए जिसकी कोई राजधानी नहीं है? तो नाउरू। जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो श्रीनगर। केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। किस दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून। गिर राष्ट्रीय वन कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला है कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर के 6 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो पहला है भंडारण इकाई, स्टोरेज यूनिट। दूसरा है कंट्रोल यूनिट। तीसरा है इनपुट यूनिट। चौथा है आउटपुट यूनिट। और पांचवा है अंकगणित तर्क इकाई यानी ALU, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और पांचवा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। छठवां सॉरी पहला भंडारण इकाई, स्टोरेज यूनिट। दूसरा कंट्रोल यूनिट। तीसरा इनपुट यूनिट। चौथा आउटपुट यूनिट। पांचवा अंकगणित यानी ALU यूनिट। और छठवां CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कर एक सिंगल बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट। कर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का, निर्वात पंप ट्यूब का। कर कंप्यूटर बूट होने पर कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम चलता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। कर कीबोर्ड, माउस एंड जॉयस्टिक किस प्रकार के उपकरण हैं? तो इनपुट डिवाइस हैं ये। कर विंडोज के पहले वर्जन को क्या कहा जाता था? तो इंटरफेस मैनेजर कहा जाता था। कर उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो हमें इंटरनेट ब्राउज करने की अनुमति देता है? तो उसको ब्राउजर कहते हैं। CD ड्राइव में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल लेजर का। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। कंप्यूटर डिस्प्ले पर एरो सिंबल पोजीशन इंडिकेटर का नाम क्या है? तो कर्सर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो बूटिंग। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कहते हैं। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों द्वारा किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया था? तो मशीनी भाषा का, मशीन लैंग्वेज। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों द्वारा किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो असेंबली लैंग्वेज का। कर भारत का मानव कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो शकुंतला देवी को। एप्पल कंप्यूटर द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो स्विफ्ट लैंग्वेज, स्विफ्ट।
MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्रामर कौन थे? तो बिल गेट्स। वायरस का फुल फॉर्म है, तो वायरस का मतलब V से वर्चुअल, I से इंफॉर्मेशन, R से रिसोर्स, U से अंडर और S से सीज। वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स। 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाने वाला व्यक्ति था? तो ब्लेस पास्कल। लैपटॉप का आविष्कार किसने किया? तो एडम ओसबॉर्न ने। लैपटॉप का आविष्कार एडम ओसबॉर्न ने किया था। अगला है, पहला प्रोग्रामर कौन है? तो एडा लवलेस। एडा लवलेस। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक कौन है, आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली है। अगला है, माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो डगलस एग्लेबर्ट के द्वारा। अगला है, USB का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है, रैम का फुल फॉर्म? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन हैं ये गूगल के संस्थापक। अमेजन के संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं। फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को दिया गया पता क्या कहलाता है? तो IP एड्रेस कहलाता है। एक प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है क्या कहलाता है? तो संकलक यानी कंपाइलर कहते हैं उसको। 2 या 2 से अधिक निर्देशों के एक साथ निष्पादन को क्या कहा जाता है? तो मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। C, जावा, PHP, C++ किसके उदाहरण हैं? तो प्रोग्रामिंग भाषा के। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो इसको ई स्पैम कहा जाता है, स्पैम ईमेल। क्या डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज किस मोड में प्रिंट होते हैं? तो पोर्ट्रेट मोड में। रैम कहाँ स्थित है? तो मदरबोर्ड में। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल नेट। किस दिन को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। जावा का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स गोसलिंग ने। IEEE का पूर्ण रूप क्या है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। IEEE का फुल फॉर्म होता है I से इंस्टीट्यूट और E से इलेक्ट्रिक एंड E से इलेक्ट्रॉनिक और E से इंजीनियर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। पर कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो HTTP। अगला है, C प्रोग्रामिंग भाषा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो डेनिस रिची द्वारा। सी लैंग्वेज का विकास किस वर्ष हुआ? तो 1972 में। अगला है, बहुविकल्पी प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो OMR का। अगला है, MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसका किया जाता है? तो Shift+F5 का। कंप्यूटर में सूचना को क्या कहते हैं? तो कलेक्टेड डाटा कहते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि दी जाती है? तो कृत्रिम आर्टिफिशियल। कौन सी कुंजी आपको कर्सर के दाईं ओर के वर्णों को हटाने में सक्षम बनाती है? तो डिलीट यानी मिटाना। किस IT कंपनी का उपनाम द बिग ब्लू है? तो IBM का नाम IBM। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में। पीलिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। भारत का अंतिम वायसराय किसे कहा जाता था? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में।
क्या चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य। करे केशोपुर रामसर स्थल कहाँ स्थित है? तो पंजाब में। अगला है बिम्स्टेक में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 7। अगला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। 1838 में। अगला है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को। अगला है कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो असम। कर लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। अगला है भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां। कर मॉरिस नहर कहाँ स्थित है? तो न्यू जर्सी में। बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कर मिजोरम की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो मिजो और अंग्रेजी। अगला है दक्षिण अमेरिका में कितने लैंडलॉक राज्य हैं? तो दक्षिण अमेरिका में 2 हैं, बोलिविया और पैराग्वे। अगला कार्य भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में। कर पद्म श्री 2017 पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कर मेढक के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मेढक का डिम्ब कीट। कर विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बती पठार। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। करे सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। करे एथेनॉल का क्वथनांक क्या है? तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड। करे पानी का क्वथनांक क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। करे सूर्य मुख्य रूप से किससे बनता है? तो हाइड्रोजन का बनता है। करे चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो टाइटेनियम पाया जाता है। वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायु फलक का प्रयोग किया जाता है। अगला है वह कौन सा पेड़ है जिसकी वृद्धि के लिए न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है? तो बबूल। सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है तो बबूल को, इसीलिए रेगिस्तान में होता है। कर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कर भारत ने तंबाकू की खेती कहाँ से शुरू की? तो दक्षिण अमेरिका से सीखी। कर किस जंतु में श्वसन त्वचा द्वारा होता है? तो मेढक में। कर भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था? तो लाल ड्रैगन। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल की कौन सी उद्घोषणा स्वतः निलंबित हो जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अधिकार? तो स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो जाता है। द राइट्स ऑफ मैन लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? तो थॉमस पेन द्वारा। क्षेत्र की एक छोटी इकाई के भीतर बड़ी संख्या में प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो गीले सदाबहार भूमध्य रेखीय वन में। अगला है भ्रूण की वृद्धि और विकास का अध्ययन क्या है? तो भ्रूण विज्ञान है। प्रोटीन को आसानी से पचने वाला स्रोत किसे माना जाता है? तो सोयाबीन को प्रोटीन का आसानी से पचने वाला स्रोत माना जाता है। 24वें जैन तीर्थंकरों में से अंतिम कौन थे? तो महावीर जी थे। नाड़ी और धमनी रक्तचाप के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्फिग्मोलॉजी कहते हैं, स्फिग्मोलॉजी। अगला प्रश्न है टेनिस कोर्ट शपथ किससे संबंधित है? तो क्रांति से। पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो लोहा शामिल है। लगभग कितने प्रतिशत ज्वालामुखी विस्फोट वास्तव में पानी के नीचे होते हैं? तो 80%। द्रव और ठोस ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? तो ये पीला और नीला होता है। तो इस तरह से हमारे लगभग 150 से ऊपर प्रश्न खत्म हुए। आप पूरा देखिएगा इसको, इसका लाभ उठाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।